तो ये हमारी बड़ी नफ्स की चालाकी होती है कि ये कहकर कि अगर आपको बुरा ना लगे और आप बात करते ही घटिया हैं। और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम हर इंसान में लगा रखा है कि उसको पहले पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप तो इशफाक अहमद के स्टूडेंट रहे हैं, उनसे सीखा है तो बड़ी आसानी से ये बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल है इस पे अमल करना। अक्सर कहता हूँ बाबा कामला आ गया मैनू। इशफाक अहमद मुनाफिक है, साडा पीर खाना एक है। जिंदगी है एक लम्हा। कि आप सोशल साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। आपको अपना कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। पैसा मकसद है, शोहरत मकसद है, या फिर इसलिए मैं आपकी उम्र में था, मैं भी शॉर्टकट चाहता था। मैं चाहता था कि एक रात सुबह में उठूँ तो डॉलर्स भरे हुए हो मेरे तकिए के नीचे। नफ्स को कैसे मुतमईन किया जाए? बुरा हो शैतान का कि मुझे इस तरफ ले आया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। आज की जो ख़ास प्रोग्राम है, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान शख्सियत इफ्तिखार उस्मानी साहब, जो कि राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और बाबा जी इशफाक अहमद के फॉलोअर भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सारे काम किए। बाबा जी इशफाक अहमद के फॉलोअर भी हैं। अपना कौन सा तारुफ बहुत अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा तारुफ लगता था लिखारी होने का, लेकिन चूँकि मैं एक्टिंग और लिखना छोड़ चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है एक चीज़ शायद आप भूल गई। खिदमत गार जो है वो ज़्यादा अच्छा टाइटल है अगर आप बोलती तो, लेकिन यकीनन आपसे अगला पूछना था कि आप सोशल साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये है कि इशफाक अहमद साहब से जो निस्बत है, बाबा जी के साथ जो कुछ सीखा, जब उसके हवाले से कोई बात करता है, पुकारता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई कहता है कि यार साडा पीर खाना एक है, मतलब इन अ सेंस पीर खाना तो खैर नहीं था कोई, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब कोई दो ऐसे लोग मुझे मिल जाएं जो उन अफकार के कायल हों जो इशफाक साहब फरमाते थे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। शायरी भी करते हैं, कुछ राइटअप्स भी हैं। आजकल सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस है? आज का जी व्लॉगिंग के ऊपर फोकस है और वही दबा के हो रही है ज़्यादातर। कोशिश करूँगा, करता रहता हूँ, मतलब क्योंकि मैं कहते हैं जो बैठे बैठे आपको कोई चीज़ उतरे तो उसको कहते हैं आमद होना शायरी की, और फ़िक्र सुखन में बैठना इसको कहते हैं आवर्द। तो मैं फ़िक्र सुखन में बैठना नहीं चाहता, तो इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि जो आमद हो जाए वही लिख लूँ। तो अल्लाह ताला जब बता करता है मैं लिख लेता हूँ। आज तक की अपना सबसे फेवरेट कोई कलाम, कोई शायरी जो आपको खुद बहुत पसंद हो? मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना एक कलाम, लोगों को ही पसंद है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ये है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा, जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा, और जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। और शेर देखिएगा कि शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा, और जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। क्या बात है! इस पे तो आप अमल भी अब करते हुए काफ़ी हद तक नज़र आते हैं। अच्छा, आपने बचपन में अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में ज़िक्र किया कि बहुत गुर्बत भी देखी, फिर बहुत ज़्यादा आपको फ़ेम भी मिला, अब पैसा भी मिला। कौन सा दौर था जिसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली अगर हम बचपन से स्टार्ट करें? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात ये है कि मैं कल भी पिकनिक मना रहा था, मैं आज भी पिकनिक मना रहा हूँ। मैं कल भी खुश था अपनी गुर्बत के साथ, मैं आज भी खुश हूँ। मतलब आज भी मैं बहुत अमीर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आज मैं पेट भर के रोटी खाता हूँ। और सबसे अच्छी रोटी मुझे ये मिलती है जब मुझे लोग आके तस्वीर बनाते हैं, तारीफ़ करते हैं मेरे कंटेंट की, मेरी शायरी की, या कमाली को पहचान लेते हैं, तो वो एक जो रूहानी तौर पर मैं और बड़ा
अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील करता हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं बड़ा मिस करता हूँ उस गुर्बत के दौर को, जब किसी एक चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ता था, आपको पैसे जोड़ने पड़ते थे, आपको अब्बा से झूठ बोलना पड़ता था, और 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद आपको एक चीज़, वो साइकिल हो, वो जूते हों, वो कोई पैंट शर्ट हो, वो लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो गैजेट तो थे नहीं, इस तरह की चीज़ें तो थी नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो या कैरम बोर्ड ख़रीदने के लिए पैसे जोड़ा करते थे हम, या हमने कहीं सैर करने के लिए जाना था उसके लिए पैसे, तो वो बड़ा अच्छा था। उसके अंदर लोग आते थे, देखते थे। मैंने एक दफ़ा भले वक्तों में 500 550 रुपये की जूता ले लिया। आप यकीन करें, गुजरांवाला, फैसलाबाद में नहीं कहाँ से मेरे रिश्तेदार जो थे वो देखने के लिए आए थे, कि क्योंकि ये वो दौर था जब बड़ा अच्छा जूता मिल जाया करता था 100 रुपये का। तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा दौर था। उसके अंदर जब कोई चीज़ लानी, लोगों को दिखाना, उनका आना कि यार इंज हैगा, फिर अपनी तारीफ़ करनी, मैं इन्हें तो लेती है, वो कहता यार तो कमाल हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब तो सिर्फ ये है कि सोचना है और चीज़ ख़रीद लेनी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये आसानी भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो आसानी भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मिस मैं उसे करता हूँ। अच्छा, शोहरत का शौक़ तो आपको बचपन से ही था, कुछ कर दिखाना चाहते थे, एक्टिंग में भी शायद इसीलिए आए। शफ़ाक़ अहमद से मुलाकात हुई, अब जब शोहरत मिली है तो क्या महसूस होता है? अब तो हर कोई आके सेल्फ़ी भी बना रहा होता है, कमाली के नाम से आवाज़ भी दे रहा होता है, अभी भी लोग बुला रहे थे कमाली साहब आ गए। देखिए, मेरी कहानी बड़ी अजीब है। जब मैं चाहता था पहचाना जाऊँ, उस वक्त तो किसी ने ना काम दिया, ना मैं मशहूर हुआ। और फिर एक वक्त आया कि मेरे आगे 2 रास्ते थे कि एक्टिंग करनी है या ड्रामा लिखना है। अब गरीब आदमी, बच्चे पालने हैं, गुर्बत मिटानी है, तो एक्टिंग में पैसे नहीं थे, लेकिन लिखने में थे। और चूँकि इतना किताबें पढ़ी थी गैर निसाबी, फिर इशफाक साहब से लिखना सीखा, डॉक्टर सिजाद साहब से बिला वजह लिखना सीखा था, कोई इरादा नहीं था। तो वहाँ फ़ैसला किया कि नहीं यार, एक्टर को मार दे। तो एक्टर को मार दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया। और लिखने में अल्लाह का शुक्र है, मैंने बच्चे पाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी इज़्ज़त और बड़ा पैसा कमाया। तो अब ये वहाँ कहीं आकर इस सारे सिलसिले में एक एक कोई छोटा छोटा रोल मिलता रहा, वो मैं करता भी रहा बीच में। तो वहाँ कहीं वो शख्स कहीं गुम गया था जो चाहता था पहचाना जाए, जिसको खुदनुमाई का शौक़ था, तो वो कहीं पीछे चला गया था। वो अब नहीं था, क्योंकि राइटर की ऐसी पहचान बन गई थी। और मेरा ख्याल था, क्योंकि वो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको किसी ने पूछा समुंदर कितना होता है, तो उसे जम मार के कहा इतना। तो मैं भी शायद समझता था ये इतनी शोहरत मिल गई है और इज़्ज़त मिल गई है लिखने से, ये बहुत सारी है। उससे पहले दरअसल कमाली से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पोएम कही, किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। ये सुननी भी अभी हमने आपसे। मैं ज़रूर सुनाऊँगा। सॉरी, बल्कि इससे पहले मेरी जो 19 में वायरल हुई वो पहली थी, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। अच्छा, जब वो हिट हुई है ना, तो राइटर को पता चला कि वो अल्लाह के बंदे, ये एक और तरह की शोहरत भी साथ आ रही है। अच्छा, मैं कहा यार कमाल हो गया। अभी ये चल रही थी तो मैंने लिख दी, मैं लोगों से किसी बशर में हज़ार खामी। अब वो इतनी ज़्यादा हिट हो गई तो मुझे पता लगा नहीं यार, एक और तरह की शोहरत है। अच्छा, अभी ये चल रही थी, लोग शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि साथ ही कमाली आ गया। तो वो एक्टर, वो राइटर जो पिछले 24-25 साल से, 26 साल से काम कर रहा था, उसने जो कुछ इकट्ठा किया था वो समझ रहा था बस इज़्ज़त भी यही होती है, पहचान भी यही होती है और शोहरत भी यही होती है, और वो उसमें खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम से ये 3 चीज़ों के जब जंप लगे हैं तो पता लगा यार नहीं, शोहरत, पहचान, ये कुछ और चीज़ है यार, ये तो कोई बियॉन्ड द थिंकिंग सी चीज़ हो गई। तो वो जो कुएं का मेंढक था वो भी समंदर में आ गया था, उसको पता लगा कि नहीं, पानी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, आसमानों से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा, ये राइटर और ये कमाली और ये सब शोहरत मिली, अब आप यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं और बड़े व्यूज़ और बड़े फॉलोअर्स समेट रहे हैं। यहाँ से क्या अल्टीमेट बंदे का एक गोल होता है, पैसा मकसद है, शोहरत मकसद है, या फिर सोशल साइंटिस्ट के तौर पे जो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं कि दुनिया में मस्बत पैगाम फैला रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे सोशल मीडिया पे, तो मैं शुरू से हूँ,
तो उस वक्त पेंडेमिक था 2020 और लोग घरों में डरे हुए बैठे हुए थे, बाहर कोई नहीं निकलता था, कई महीने से हम भी घर में थे। तो उस वक्त किसी से भी गुफ्तगू करो तो ऐसा लगता था कोरोना हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार लोगों को कोरोना से निकालें, खौफ से निकालें, कोई ऐसा शख्स हो जो इनसे मुस्कुरा के बात करे और उसने मास्क भी ना लगाया हुआ। आप उन लोगों में तो नहीं थे जो कोरोना को मानते ही नहीं थे? नहीं, मैं कोरोना को मानता था, मैंने वैक्सीनेशन भी करवाई। मैं सिर्फ खौफ से निकालना चाह रहा था। देखिए आप कोरोना से मरें कोई बात नहीं है, जिसको होगा जिसकी आई होगी जाएगा, यार आप खौफ से क्यों मरें? तो मैं उस डिप्रेशन से निकालने के लिए मुझे अच्छी तरह याद है रमज़ान पहला रोज़ा था और मैं वॉक कर रहा था असर के बाद। तो मेरे जहन में आया कि यार लोगों को निकालते हैं, तो मैंने एक मैसेज बानो कुसी आपा का ऐसे मोबाइल सीधा किया, कोई आइडिया नहीं था, ऐसे किया सीधा और बोलता चला गया। 3-4 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया, उसको पजीराई मिली, अगले दिन फिर डाला, लोगों को अच्छा लगा, लोग हज़ारों की तादाद में आना शुरू हो गए। क्योंकि शायद एक पार्क में एक बंदा मुस्कुराता हुआ बग़ैर मास्क के उनको नज़र आ रहा था। तो आप अकेले ही होते होंगे? अकेला जी, पार्क में कोई भी नहीं होता था, कोई हाथ नहीं मिलाता था, कोनियाँ मिलाते थे या दूर से कहते थे अस्सलाम वालेकुम। तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरा पेज 37,000 फॉलोअर्स थे फेसबुक पे, पेज पे, वो चले गए 80,000 पे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो ठीक है। ईद पे मैंने कहा जी मैं अगले साल आऊँगा, तो लोगों का नहीं जी आप ये बनाएं। मैंने शुरू कर दिया। वहाँ से आप जैसे किसी अक्लमंद ने कहा कि यूट्यूब पर डाल दो, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। किसी ने कहा थंबनेल लगा दो, मैंने थंबनेल लगा दिया। वहाँ से इनकम शुरू हो गई। जब वहाँ से इनकम शुरू हुई, अब अल्लाह ताला रास्ता पैदा करता है। नागन के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, मुझे 3-4 साल गुजर गए थे, मेरी जमा पूंजी ख़त्म हो रही थी। एक्टिंग के अंदर वैसे ही काम नहीं मिलता, जो छोटा छोटा मिलता है, मतलब कमाली से जो 8-10 लाख रुपए मिला था वो तो 2 महीने में खर्च हो गया था या 3 में हो गया था। तो वो अब क्या करता। तो जब इस तरफ से इनकम शुरू हुई तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैंने फिर इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर अब आके ये इरादा किया है कि एक तो शोबिस छोड़ दिया, मतलब अब ना लिखूँगा और ना एक्टिंग करूँगा इंशाल्लाह, भी इरादा तो यही है। तो फिर सोचा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो 4-5 कंट्रीज़ कर ली हैं इंशाल्लाह। 28 अप्रैल को ईद के बाद मैं फ़ौरन जा रहा हूँ यूरोप के टूर पे और 8-10 कंट्रीज़ करके आऊँगा। तो इरादा यही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान का परचम लेके एक सॉफ्ट मैसेज लेकर पूरी दुनिया में जाऊँ और यकीनन उससे इनकम होगी। अच्छा, जब इनकम होगी, माफ़ी चाहता हूँ, तो उससे 2 काम होते हैं। एक तो ये कि मैं चैरिटी करता हूँ, वो मेरी ज़ात तक है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं जो कमाता हूँ उसमें से करता हूँ और बाकी मेरे टूर्स के ऊपर और उस पर खर्च हो जाते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बेहतरीन एक इनकम सोर्स भी बन गया। अच्छा, आपकी किताब जो एक तो चिक्कड़ शोले और दूसरी किताब यूके यात्रा, ये 2 बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट लगती हैं। एक प्योर लाहौरी वाला कॉन्सेप्ट है और एक कहीं कहीं यूरोप से इंस्पायर भी थे। नहीं, इंस्पायर तो क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो हर कुदरत की हर खूबसूरती, हर अच्छी चीज़ से इंस्पायर होता है, वो चाहे अफ़कार हों। यकीनन यूरोप के अफ़कार इस वक्त बहुत अच्छे हैं, उनकी तरक्की हम देखते हैं, वो लोग भी अच्छे हैं, लोग सारे अच्छे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे रहते हैं। तो चिक्कड़ चोले जो है वो क्योंकि प्योर मतलब उसमें ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको एंड के ऊपर जाके बताती हैं कि सच बोलना चाहिए, किसी की हक तलफी नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए, सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए। मैंने नफ्स हमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मलिया की इकसाम को छेड़े बगैर, बताए बगैर आपको उसी की तलकीन की है। तो जब मैं यूके गया, मैंने जाके वहाँ पब्लिश की चिक्कड़ चोले, तो जब वापस आया तो मैंने वहाँ की रुदात लिखी सफ़र की। तो आप जैसे किसी ने कहा कि भाई तू उसकी किताब क्यों नहीं लिख देता, ये तो किताब है, मैंने उसको किताब छाप दिया, तो वो यूके यात्रा हो गई। ठीक है, ये भी एक ज़बरदस्त है। अब लगता है यूरोप यात्रा भी आएगी। नहीं, अब तो खैर वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी ना, मतलब वीडियोस में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है इतना तो वक्त, क्योंकि अब उम्र का 55 साल मेरी एज है, उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मेरा ख्याल है मैं शायद अब शायद टिक के 2-2, 4-4 महीने में बैठ के स्क्रिप्ट लिख भी नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं शायद कर सकूँगा कि इफ्तिखार साहब सवेरे
9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ 9:30 ਵਜੇ ਦੀ कॉल है, फिर ਅਸੀਂ रोल करांगे 10 बजे शायद। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मामले में कुछ नाअहल सा हो गया हूँ, तो अब उस तरह की मेहनत नहीं कर सकूँगा। अब मैं सिर्फ वो मेहनत करूँगा जो मेरा दिमाग कहेगा। हालांकि ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल काम है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क अभी देखें ना, मैंने जाना यूके है, रात को स्टे करूँगा लंदन, सुबह फ्रांस चला जाऊँगा फेरी से, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, वहाँ से जर्मनी, वहाँ से फलां पुर्तगाल। मुझे पता है बड़ा कष्ट है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें राज़ी हूँ तो मुझे कष्ट नहीं लगता। जो काम दिल से कर रहे हो ना उसमें बंदा थकता भी नहीं है। साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है क्या? नहीं, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ अच्छे लोगों में बैठा हूँ। दरअसल मेरा जो फोकस रहा है वो हज़रत इंसान है, और मुझे एक 2-4 बातें बड़ी अच्छी समझ आ गई। जिस तरह वो किसी को हाथ दिखाने जाए ना, तो आगे से कह रहा था कोई तो एक बारी बड़ा शदीद बीमार है ऐसी, अब हर बंदा बीमार होता है, और यार एक बड़ा ही भैड़ा जिहा वक्त आया सी तेरे उत्ते। हाँ क्यों? तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इंसानों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम समझ लें तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। एक तो आप मोहब्बत से बात करना सीख लें, दूसरा आप सामने वाले की इज़्ज़त करना सीख लें, और जिसको इशफाक साहब कहते थे कि सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को पालना। तीसरा आप माफ़ करना सीख लें, चौथा आप मुस्कुराना सीख लें, पाँचवा आप दरगुजर सीख लें। तो ये कुछ इखलाकी तकाज़े अगर आप पूरे कर दें सोसाइटी में, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। और यकीनन जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे, तो फिर वो सोशल साइंटिस्ट वाला हिसाब हो जाता है कि आपको फिर चीज़ें आश्कार होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। एक इंटरव्यू में बताया था कि इशफाक अहमद साहब ने आपको कहा कि लोगों की तारीफ़ करना शुरू कर दें। लोगों की तारीफ़ आज कल के दौर में जब हम इसका मतलब देखते हैं ना, कहते हैं ये तो चापलूसी कर रहा है, इसको कोई काम है तो ये दूसरे की तारीफ़ कर रहा है। ये माइनर सा डिफरेंस क्या है, ये समझा दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो मैं जानता हूँ ना कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ या दिल खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसको जानना चाहिए वो जानता है, मतलब अल्लाह। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको उसको सामने वाले को ये क्या कहते हैं, उनको सेटिस्फाई करूं या सफाई पेश करूंगा। नहीं 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 यार, मैं तो बड़ी नेकी के, ये बिल्कुल मत करें। देखें, ज़िंदगी बियॉन्ड द एवरीथिंग चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को जो सबसे खूबसूरत चीज़ अता की वो लाइफ है। मैं इस लाइफ का पूरा लुत्फ़ लेना चाहता हूँ, मैं इसके सारे किनारे किनारे घूमना चाहता हूँ। इसलिए जब मैंने शोबिस छोड़ा तो मैंने कोई स्यापा नहीं किया, मैंने शोर नहीं मचाया, मैंने ये नहीं कहा कि जी अकरबा परवरी है, नेपोटिज्म है जी, अपने लोगों को काम देते हैं, शोबिस एक बुरी जगह है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि यार मैं एक नाअहल आदमी हूँ, गैर मेरी लिखने वाला था, इसलिए मैंने छोड़ दी। अब किया क्या है मैंने, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ दुनिया को। जब मैं जाऊँगा यकीनन बिल्डिंग्स देखूँगा, अल्लाह की मखलूक से मिलूँगा, नए दरख्त, नए पौधे, नए बाग, नए मौसम, नए पहाड़ देखूँगा। तो मैं दरअसल अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें देखने के लिए जा रहा हूँ, और आइंदा भी देखूँगा। ये बताइएगा कि इतना पुरसकून, या फिर अगर हम कहें कि मुतमईन ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा क्या है, कोई फार्मूला है? नहीं, तो बड़ी आसान, बड़े बुज़ुर्गों ने बता रखा है, हम करते नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के तहत जिएँ, जो ज़रूरत की चीज़ें बोलें। ख्वाहिशात के पीछे लगेंगे तो वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है समझने की बात। लेकिन जब समझ आ जाए ना, फिर ज़िंदगी बड़ी मज़े की हो जाती है। लेकिन नफ्स को कैसे मुतमईन किया जाए? ख्वाहिशात तो नफ्स और बढ़ चढ़ के बता रहा होता है, कितना भी मिले इंसान मुतमईन नहीं होता। नफ्स को शटअप कॉल देनी पड़ती है जी। देखें, ज़िंदगी में क्योंकि ये आपको जलील करवाएगा, आपसे मुँह से ऐसी बातें निकलवा देता है, फिर आप जलील होते हैं। आपसे ऐसी हरकत करवा देता है कि जो फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है, आपसे आपके रिश्ते दूर कर देता है। तो मेरा ख़्याल है कोई भी ज़हीन आदमी जहन में आने वाले किसी भी ख्याल को थोड़ा सा बैठ के ठहर के सोच ले कि ये रहमान की आवाज़ है या शैतान की, तो वो जज कर लेगा। और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम हर इंसान में लगा रखा है कि उसको पहले पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो शैतान के पीछे चले और फिर जब बेड़ा घर को तो ये कहे कि जी बुरा हो शैतान का कि मुझे इस तरफ ले आया, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा सोच लें तो हमें पता लग जाता कि नहीं यार। देखें, लड़ाई सबको पता है इसके अच्छे नताइज नहीं होते हैं। गुस्से में कभी कोई फैसला ना करें, गुस्से में कभी कोई मुँह से बात ना निकालें, कोई इंतहाई बात ना करें, आज तो बात तेरों नहीं मिलना,
15-20 मिनट आधे घंटे के बाद फैसला करें, आप सही फैसला करेंगे। आप तो अशफाक अहमद के स्टूडेंट रहे हैं, उनसे सीखा है, तो बड़ी आसानी से ये बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल है इस पे अमल करना। मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे वाक़यात आप शेयर करें जो अशफाक अहमद के साथ आपका वक्त गुजरा, क्या सीखा, सबसे बड़ी बात जो उनसे सीखी हो। मैं नया शो जब शोबिज़ में आया तो मैं पीटीवी की कैंटीन पे बैठा हुआ था कुछ राइटर्स के साथ। यकीनन काम की तलाश में बैठते थे हम, जाते थे पीटीवी। तो उन राइटर्स ने बड़े फजीते किए बाबा जी इशफाक साहब के, और उन्होंने आखिर में कहा जी कि इशफाक अहमद जो है ये मुनाफिक है। वो जो आपने स्टार्ट में सवाल किया ना कि जब सबकी तारीफ़ करेंगे तो लोग तो आपको मुनाफिक कहेंगे। मैं शाम को दासन सराय गया, इशफाक साहब के घर का नाम था, बाहर खड़े हुए थे, कहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा इशफाक साहब आज मैं पीटीवी गया था। कहते हो क्या बना, काम मिला? मैं काम तो नहीं मिला, फला फला राइटर मिले थे। कह रहे वो बड़े चंगे ने, एक नू प्राइड परफॉर्मेंस मिले है, एक दी 4 किताबां ने, एक दी। और मैं कहा कट्टा चंगे ने, वो तो कहते सन कि इशफाक अहमद मुनाफिक है। अब जवाब सुनिएगा। कहते हाँ यार मैं भी अपनी आदत से बड़ा तंग हूँ, तो दुआ कर मेरी आदत छूट जाए। तो आप देखें कि वो चाहते तो मुझे थप्पड़ मार सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, उन लोगों के फजीते कर सकते थे। उन्होंने बात ख़त्म कर दी। हम बात ख़त्म नहीं कर रहे अभी, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ और अभी मैं इफ्तारी से पहले वॉक करने आया हूँ यहाँ पार्क में। अभी जब इफ्तारी के वक्त जाता हूँ मैं, तो मैं बहुत पुरसकून होकर, हालांकि कई दफ़ा रोज़ा खुल जाता है तो मैं गाड़ी में पड़े हुए पानी से 1-2 घूंट लेकर रोज़ा खोल लेता हूँ। मैं हर ही नहीं करता, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है। परसों एक ड्राइवर की गलती से बाइक टकराई, बाइक वाले ने ड्राइवर से बदतमीज़ी की, ड्राइवर ने कहीं और बदतमीज़ी कर दी। तो वो उस गाड़ी में बैठे हुए जो मालिक था गाड़ी का, जो कि बारिश बुज़ुर्ग था, उस नौजवान ने उसको मारना शुरू कर दिया। अब रोज़े की हालत में आप क्या कर रहे हैं यार? तो हमें थोड़ा सा तामुल के साथ रहना पड़ेगा। इशफाक साहब कहा करते थे, काका तेरे सामने जो बैठा हुआ है ये अक्ले कुल है, इसको कुछ समझाने की कोशिश ना करें। फिर बाबा जी एक और बात बड़ी, मैं एक दिन गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी इशफाक साहब बुरा ना बनाइएगा, एक बात कहूँ। तो कहने लगे कि तू सारी बातें कर रहे, लेकिन याद रखी जब आप ये कहते हैं ना इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, बुरा मत मनाना। मैं तो साफ बात मुँह पे कहता हूँ। तो इशफाक साहब कहा करते थे, काका जब तुझे खुद पता है कि ये बुरा मान जाएगा तो वो बात करता क्यों है? तो ये हमारी बड़ी नफ्स की चालाकी होती है कि ये कहकर कि अगर आपको बुरा ना लगे और आप बात करते ही घटिया हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साहिब हाल होना क्या होता है, और रूहानियत का जिस सफ़र आपने स्टार्ट किया है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये अब हुआ है या फिर ये बचपन से चल रहा है? मेरा ख्याल है कि चौसा जो है वो मीठा बाद में ही होता है, लेकिन पहले तुर्श होता है, लेकिन वो उगता आम के दरख्त पे ही है। और मेरा ख्याल है कि जितने इंसान हैं खुशकिस्मती से ये सारे चौंसे हैं। मेरे डैडी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरे वालिदैन को, वो मुझे मेलों ठेलों पे, क्योंकि लाहौरिया हूँ तो यहाँ फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लेकर जाया करते थे कंधे पे बिठा के। 23 मार्च भी हुआ करती थी यहाँ, 14 अगस्त भी, ईद मिलादुन्नबी के ऊपर भी जाना, और फिर मेलों ठेलों पे बेला चिरागा और दाता साहब का मेला, मियाँ मीर का मेला, पीर मक्की सरकार का मेला, झंडा वाला, तो बेताशा जाना। तो वहाँ से कहीं कुछ चीज़ आती जा रही थी मेरे अंदर, लोगों से मिलना, लोगों को देखना, नात खानी होती थी, कवाली सुना करते थे, दीन से एक लगाओ। तो मेरा ख्याल है कि वहीं से कहीं ये चीज़ शुरू हो गई थी। और वैसे भी अब्बा जी और बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं बुजुर्गान दीन के साथ, तो जहाँ तक मौका मिला मैं उनका बड़ा अच्छा दोस्त था, आज भी हूँ। तो मुझे अपने साथ ले जाया करते थे, साइकिल में बिठाना और निकल जाना। तो अगर लाहौर से बाहर जाना तो फिर लारियाँ चलती थी, तो बाबा फरीद के भी हम गए, जहाँ भी अल्लाह ताला ने मौका दिया हम गए हैं। तो अब्बा को क्योंकि लगाव था इन चीज़ों से, तो मुझे भी शायद इस वजह से पैदा हो गया। फिर आगे बाबा जी इशफाक साहब मिल गए। तो इशफाक साहब जब मिले तो मैं तो उनके पास गया था काम लेने के लिए कि एक्टिंग में काम दिलवाएंगे। ए बाबे दी बड़ी इज्जत है, लोग की पीठ च बड़ा सलाम कर देने, कम दवाएगा। लेकिन वो मैं अक्सर कहता हूँ बाबा कम ला गया मैनू, कि मैं गया था काम लेने के लिए, बाबा जी ने मुझे काम पे लगा दी कि चल उन्हें कर। तो मेरा ख्याल है कि जो भी मुस्बत होगा वो यकीनन इंसानी खिदमत की तरफ चला जाएगा, और जो भी
नेगेटिव आदमी होगा वो इंसानियत को तबाह करने की तरफ चला जाएगा। ये मेरा ख्याल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का असूल है शायद। और भी किसी बड़ी शख्सियत को पढ़ते हैं जिससे बहुत मुतासिर हों, जैसे इकबाल, रूमी, शम्स को, लोग शेक्सपियर को, इन लोगों को बहुत पढ़ते हैं जो लोग इस सफ़र पे आना चाहें? देखिए ये अल्लाह का शुक्र है, इस खित्ते का मतलब इंडो पाक के या इधर सेंट्रल एशिया के, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत हैं, बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन को पढ़ा। मतलब सुकरात को भी पढ़ा है, बुकरात को भी पढ़ा है, अरस्तु, मुझे कोई किताब मिल जाए, चंगेज़ खान को भी पढ़ा है, मुग़लों को भी पढ़ा है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कि बुज़ुर्गान दीन को ही पढ़ा है, मुझे किताब मिलनी चाहिए, अच्छी हो बुरी हो, मैंने पढ़नी ज़रूर है। और किताब आपको हमेशा सिखाती है कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो इन सब को मैंने पढ़ा है। मुझे कागज़ का टुकड़ा आज ही मिल जाए ना तो मैं उसको पढ़े बगैर ड्रॉप नहीं करता कहीं। तो एक शौक़ शायद था, तो शायद वही चीज़ मुझे इस जगह पर ले आई। ज़बरदस्त। सर, मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और थोड़ा सा आज की जो नौजवान नस्ल है किताबों से दूर भी है। शुक्र है मुझे थोड़ा बहुत बिल्कुल 1-2% शौक़ है किताबें पढ़ने का। मैं एक बुक फेयर पे गई तो वहाँ पे अशफ़ाक़ अहमद और बानो कुद्सिया की किताबें मौजूद थी। मैंने इनको बहुत पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक लगाव महसूस होता है बहुत टाइम से, कॉलेज लाइफ से ही। वहाँ पे एक और शख्स की किताब थी, उस पे लिखा हुआ था कामयाबी के 100 राज़। अच्छा, वो बुक फेयर वाले ने वो बिल्कुल सामने करके उसको सजा के लगाया हुआ है और अशफ़ाक़ अहमद और बानो कुद्सिया की किताबें नीचे रखी हुई हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने तो उससे बाकायदा कहा कि ये क्या है, मतलब आप किसका कंपैरिज़न किसके साथ कर रहे हैं? तो उसने कहा ये तो बिक रही है। तो आजकल अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो वो इस तरह के फार्मूले, शॉर्टकट्स पढ़ना चाहता है। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बनने के बाद इशफ़ाक़ अहमद और बानो कुद्सिया से ज़्यादा किसी किताबें बिकी हो, मैंने तो नहीं सुना। ये मैं मतलब अदाद शुमार भी पेश कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि दरअसल कोई शॉर्टकट है नहीं ज़िंदगी में। मैं जब जवान था, जब मैं आपकी उम्र में था, मैं भी शॉर्टकट चाहता था। मैं चाहता था कि एक रात मेरे सिराने से सुबह मैं उठूँ तो डॉलर्स भरे हुए हो मेरे तकिए के नीचे। ऐसा होता नहीं है। आपको अपना कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। और आपने करना क्या है, मतलब मुझे एक बात बताएं, आप तवक्को करते हैं अल्लाह से कि आपकी उम्र 60 साल या 70 साल या 80 साल हो, तो यार 20, 25, 30, 35 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। मतलब ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ फिर चाहना भी है कि नहीं जी हुणी कट लवा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो असूल है अल्लाह का, बड़ा अच्छा असूल है, फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर। मैं आपको बताता हूँ कि बेखबरी का ये आलम है। अभी घर से निकला तो मेरे निकलते ही एक साहब खड़े हुए थे, कह रहे अस्सलाम वालेकुम कमाली साहब। मैंने कहा, कहता आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा हाँ जी, ये मेरे डैडी का घर है, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। तो मैंने कहा आप कहाँ? कहता जी मेरी बेटी सामने ट्यूशन पढ़ने आती। मैं कहा अच्छा। कहता सर आपका नया ड्रामा कौन सा आ रहा है? तो मैंने उससे कहा कि मैंने ड्रामा छोड़ दिया। मुझे कह रहा सर अभी तो आपको शोहरत मिली थी, अभी आपने छोड़ दिया। मैं क्या मतलब? कह रहा आप नए नए आए थे ना। मैं कहा नहीं भाई, मैं 28 साल से ये काम कर रहा था, अब आके मैंने छोड़ दिया है। तो अब देखें लोगों को लगा शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, मैं तो 28 साल से काम कर रहा था। तो जब आप नुमाया होते तब लोगों को पता लगता है कि हाँ ये है। जिस तरह चाँद निकलता है, हालांकि चाँद के निकलने का प्रोसेस तो 15 दिन से शुरू होता है, 10 दिन से। छोटा फला डूबता है, फिर निकलता है, फिर कहीं से जाके बरामद होता है। लास्टली आपका मैसेज लेना चाहूँगी हमारे जो नौजवान हैं और जो बहुत परेशान रहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और डिप्रेशन का शिकार हैं, एनजाइटी का शिकार हैं, हर बंदा जो है वो खुश नहीं नज़र आता मुझे, उनके लिए कोई पैगाम? देखें, एक है तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात मैं हमेशा करता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी है एक लम्हा, एक लम्हा है ज़िंदगी। वो एक लम्हा जब 60 लम्हे होते तो 1 मिनट बन गया, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया, और उसके बाद 12 घंटे, और फिर 24 घंटे का एक दिन हो गया, और फिर साल, और इस तरह से गुजर जाती हैं सदियाँ, दाइयाँ। जिए कितने? एक लम्हा। ये वो वाला लम्हा जिस लम्हे आप मुझसे बात कर रही हैं, या जिस लम्हे ये लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये लम्हा मौजूद है।
सिर्फ यही है ज़िंदगी। अब ये लम्हे मौजूद मिलते जाएंगे, तो जो अब लम्हा है ये माजी होता जाएगा, अगला आ जाएगा, माजी हो जाएगा, अगला आ जाएगा। तो यार जिस माजी से आप क्यों घबराते हैं या डरते हैं या डिप्रेस होते हैं, उसने ऐसे कर दिया था, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, वो तो गुजर चुका है, अब उसको तो हम ठीक ही नहीं कर सकते। या तो ठीक है, देखें मैं अपने बाल दोबारा तो नहीं डाल सकता ना, ये जो बाल सफ़ेद हो गए हैं इनको मैं दोबारा काला नहीं कर सकता ना, तो मुझे अब इसकी तफक्कुर नहीं करना, पहली बात। अच्छा कल क्या होगा, मैंने बिल्डिंग बनानी है, मैं तीवे आनी है, मैं प्लाट लेना है, मैं कार बनाना है, बेचारे ब्लड प्रेशर, खौफ, पैसे नहीं खर्च रहे, डर रहे हैं, परेशान हुए में, ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। भाईजान आप तो मुस्तकबिल को ठीक ही नहीं कर सकते या बना ही नहीं सकते। मुस्तकबिल के बारे में तय करें, सही रास्ते लें और अल्लाह पे छोड़ दें और मेहनत करते चले जाएं, लेकिन हलकान ना हो, परेशान ना हो। तो फिर आपके पास बचा क्या, लम्हा मौजूद जिसमें आप और मैं बात कर रहे हैं, जिसमें मैं ज़िंदा हूँ। मुझे नहीं पता आपके इंटरव्यू देते हुए आपके इस इंटरव्यू के दौरान मेरी डेथ हो जाए, फिर कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज जिएँ, खुशी के साथ जिएँ, और एक लम्हा की ज़िंदगी को बनाने के लिए कितनी गाड़ियाँ, कितने हेलीकॉप्टर, कितने करोड़ डॉलर, कितने मुरब्बे ज़मीन चाहिए आपको। मुझे तो नहीं चाहिए। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना, ये सुना दें ज़रा। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जो है ये सत्तारुल अयूब है, हमारे ऐब ढांपने वाला है। तो आप यकीन कर लीजिए, अगर आप और मैं लोगों के ऐब ढांपने वाले, लोगों के सर के ऊपर, मतलब बेटियों के सर पे दुपट्टा देने वाले और लोगों के सर पे दस्तारें देने वाले बन जाएं, खुदा की कसम हमें इतनी इज़्ज़त मिलेगी। आपके ज़िंदगी में जितनी ख्वाहिशात हैं, जो आप समझते हैं कि पूरी ही नहीं हो सकती, वो सारी अल्लाह पूरी कर देगा। शर्त सिर्फ ये है कि इसके बंदे की इज़्ज़त करें, उसकी तकरीम करें, उससे मोहब्बत करें।